बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है प्रूव दैट, साबित करें कि द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। उन्होंने कहा है जी सम जो है या प्रोडक्ट जो है वो दोनों ही किसी भी कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से जब सॉल्व किए जाते हैं तो वो रियल नंबर आता है। मीन के अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, हम उन दोनों का चाहे सम ले लें या उन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो आंसर हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। ये हमने साबित करना है। फर्स्ट कर लेते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओटा। मीन के z हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें हमने एक्स वाई रियल नंबर लिए हैं, जबकि z कॉन्जुगेट हमने z का कॉन्जुगेट ले लिया है। तो कॉन्जुगेट में मैंने जैसा कि बताया था कि इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये x माइनस वाई आयोटा आ चुका है। जैसा कि पहली शर्त में हमें कहा गया था कि किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट में, कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में हम प्लस करें तो हमारे पास रियल पार्ट आता है। तो हम पहली शर्त के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो z हमारे पास एक, z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था जबकि z कॉन्जुगेट उसका कॉन्जुगेट था। z के ऊपर जब बार लगा दी जाए तो इसे z कॉन्जुगेट ही पढ़ा जाता है। तो z हमने पहले लिखा इसलिए z की वैल्यू जो है x प्लस वाई होता वो भी पहले लिख ली है। उसके बाद प्लस लिखा है तो प्लस हमने एज इट इज लिख दिया है। उसके बाद z कॉन्जुगेट लिखा हुआ है और z कॉन्जुगेट की वैल्यू थी x माइनस वाई होता, लिहाजा z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने z कॉन्जुगेट की जगह पर पुट कर दी है x माइनस वाई होता। लेफ्ट साइड पर हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट एज इट इज है और राइट साइड पर हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x प्लस वाई आयोटा एज इट इज आ जाएगा और x माइनस वाई आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा, जिसमें से वाई आयोटा और माइनस का आयोटा y कैंसिल हो जाएंगे और x दोनों ऐड होकर 2x आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि आंसर में हमारे पास आयोटा नहीं है, मीन के ये जो भी आया है रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी नहीं आया है। इमेजिनरी पार्ट तब होता है जब इसके साथ आयोटा होता है। तो अब क्योंकि हमारा रियल पार्ट आ चुका है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये z प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है और ये रियल नंबर है, क्योंकि x हमारे पास रियल नंबर था। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो रियल नंबर ही रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस z प्लस z कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, कि z प्लस z कॉन्जुगेट जो होता है वो रियल नंबर ही होता है। मीन के z कम्प्लेक्स नंबर और z कॉन्जुगेट उसका कॉन्जुगेट है और दोनों का हमने सम लिया है और हमारे पास रियल नंबर ही आया है। तो पहली शर्त जो थी हम वो साबित कर चुके हैं। सेकंड शर्त हमारी है दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लिया है, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। z हमारे पास x प्लस वाई आयोटा था तो पहले वो लिख दिया, बाद में हमने मल्टीप्लाई में z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख दी है। क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फार्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a हमारे पास x है तो उसका स्क्वायर आ गया, b हमारे पास वाई आयोटा है उसका स्क्वायर आ गया, दरम्यान में फार्मूले का माइनस आ चुका है। अब जब हम वाई आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वजह से वो माइनस बन जाएगा और आयोटा y का भी स्क्वायर आ जाएगा साथ, और x स्क्वायर एज इट इज आ गया, दरम्यान में माइनस भी एज इट इज। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। अब क्योंकि इसमें भी हमारे पास आयोटा नहीं आया है तो x और y दोनों रियल नंबर थे तो उनके स्क्वायर्स का सम भी रियल नंबर ही होगा। अब क्योंकि जब उसका रियल नंबर ही आंसर आया है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट का, तो z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट भी रियल नंबर होगा। मीन के ये दूसरी शर्त भी हमारी साबित हो चुकी है। एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रियल नंबर आता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर रियल नंबर आया है, लिहाजा दूसरी शर्त भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।